इसका ध्यान रखेंगे चेयर और काउच पे वो लोग मतलब अपने नी को जब जिसको लेग्स में नी में प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं बैठेंगे, मतलब जो उनका लेग का पोस्चर होता है, जो उनकी चेयर की हाइट होती है 90 डिग्री, तो उनका थाइस नीचे नहीं आना चाहिए, इट शुड बी लाइक 90 डिग्री और उससे लिटिल बिट अबव, जिससे उनके घुटनों पे स्ट्रेच ना आए। तो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं फॉर 30 और 40 मिनट्स आप वहाँ इजीली बैठ जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। पुट योर हैंड्स ऑन योर नीज एंड टेक अ नॉर्मल ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल 5 to 10 टाइम्स। Relax. Now come to some breathing exercise. First you have to inhale from your nostril and exhale from your mouth. While exhaling आपका अगर आप sound आएगा mouth से then it's okay, अगर आप sound without sound करेंगे then it's totally up to you. Back should be straight, hands on your knees and inhale, full expansion of your chest. Exhale, little bit bend your back. One. At the count of 10, after the 10th count you have to hold for 30 seconds, जैसा हम पहले करते हैं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and the last one. Hold for 30 seconds. Slowly relax. Second round, same process. Inhale and exhale. Last two. Last one. And hold. 30 seconds hold. Relax. Last round. Whenever you inhale, think you're totally, matlab you get all the energy in your body. And whenever you exhale, throw out all the toxin matter from your body. जितना लंग्स को क्लीन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, जितना ज्यादा बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स एक्सहेल करेंगे. Last three.
last two, and the last one, hold. Slowly relax. जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे. Now come to अनुलोम विलोम. First you have to use your right thumb on your right nostril. अगर आप चाहते हैं तो ज्ञान मुद्रा में, नहीं तो अपने हाथ को अपनी स्टमक के ऊपर रख सकते हैं, जिससे आपकी जो हथेली है ऊपर आसमान की तरफ होगी. अपनी नेवल पे हाथ को रखेंगे, लेफ्ट हैंड को अपने नेवल पे रखेंगे, हथेली ऊपर आसमान की तरफ, पेट के साथ चिपकी हुई नहीं होगी. या फिर ज्ञान मुद्रा. Inhale from left, exhale from right. Now inhale from right, exhale from left. इस क्रिया को ऐसे ही करते रहेंगे. आप लोग करते रहेंगे, सेम प्रोसेस पे ध्यान देंगे. जितनी देर में आप इनहेल कर रहे हैं उतनी ही देर में आप लोगों ने एक्सहेल करना है. फिर आप जहां से सॉरी जहां से एक्सहेल कर रहे हैं वहीं से आप इनहेल करेंगे और अपोजिट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे. बट टाइम, अगर आप इतना प्रिपेयर हो चुके हैं तो आप अपना सॉरी अपना एक टाइम काउंट करेंगे. लाइक यू हैव टू इनहेल फॉर मिनिमम, ट्राई टू इनहेल फॉर 10 काउंट्स एंड एक्सहेल शुड बी द सेम. इनहेल करते हुए 10 काउंट करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए भी सेम 10 काउंट. और मैक्सिमम अगर 10 से ज्यादा कर सकते हैं दैट्स वेरी गुड. बट सेम फिगर होना चाहिए. लाइक इफ यू हैव टू इनहेल फ्रॉम 6 सेकंड देन एक्सहेल फ्रॉम 6 सेकंड. और अगर आप 5 सेकंड्स और 6 सेकंड्स में इनहेल करके 10 या 12 सेकंड्स में एक्सहेल करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. आपकी लंग्स उतनी ज्यादा प्योर होंगी, उतनी ज्यादा फिल्टर होंगी और आपको उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर करने की हैबिट रहेगी. रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ अपने नीज पे ज्ञान मुद्रा में. टेक अ नॉर्मल डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, रिलैक्स योर बॉडी. अब इसी के अंदर नाड़ी शोधन, जिससे हम जैसे हमने कल किया था, लाइक अनुलोम विलोम का ही अपडेट, लिटिल बिट फास्ट. सेम प्रोसेस. फर्स्ट यू हैव टू इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट एंड देन इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट. बट शुड बी लिटिल बिट फास्ट. लेकिन जितना आपका बॉडी अलाउ करे, जितना आप उस स्पीड को मेंटेन कर सके, जितना कंफर्टेबल कर सके, गलत मत करना.
छोड़ते रहेंगे। थक जाएंगे तो रुकेंगे, लंबे गहरे सांस भरेंगे, बॉडी को नॉर्मल करेंगे, देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट। अगेन स्टार्ट। स्टार्ट। Inhale from left, exhale from right, exhale, then after inhale from right and exhale from left. थक जाएंगे तो रुकेंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, लंबे गहरे सांस भरेंगे, लंबे गहरे सांस छोड़ेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हथेलियां खुली हुई होंगी, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 20-20 के 3 सेट्स जैसे हम डेली कर रहे हैं। ये आपकी चेस्ट को, लंग्स को और ज्यादा प्योर करेगा, आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इनहेल, एक्सहेल, काउंट 20, ठीक है, स्टार्ट। and relax. Deep inhale, deep exhale, 5 to 10 seconds. अगर कोई साइनस पेशेंट है या किसी का कफ जमा होता है, किसी को माइग्रेन का इशू है, तो डेफिनेटली उसको बहुत बेटर फील होगा अगर वो रेगुलर इस क्रिया को घर पे करते रहेंगे। जिनकी नोज ब्लॉक रहती है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगेन सेकेंड राउंड। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, रिलैक्स योर बॉडी। ऊपर जाते हुए दोस्त फ्रेंड्स आपके हाथ खुले हुए होंगे, और जब आप हाथों को नीचे लेके आएंगे तो मुट्ठी बंद होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। ऊपर जाते हुए सांस हाथ पूरे खोलेंगे, लाइक यू हैव टू इनहेल maximum, you have to relax your body with open arms, and while doing exhaling you have to press your chest and give a little bit pressure on your chest to exhale toxic matter. तभी हम अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं। ऊपर जाते हुए इनहेल करेंगे with relax, with open arms, and exhale with little bit pressure, ताकि आपके चेस्ट को, आपके लंग्स को एक जर्क जाए और जितना भी उसके अंदर गंद इकट्ठा हुआ है वो सब क्लीन हो। The third round, same 20 counts, inhale and exhale. Start. Relax. Deep inhale, deep exhale. Relax your body. फ्रेंड्स, यहाँ पे हर किसी का स्टैमिना, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन अगर आप बेसिक काउंट्स नहीं कर पाते, लाइक जैसे मैं 20 बोलता हूँ, इफ यू आर कंफर्टेबल एट 10 then you have to do 10 and take a little bit rest. If you're comfortable, then do it more 10. If you're not comfortable, then just relax. 10 10 10. Don't do 20 20 20.
ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो आप लोगों ने करना है। हर किसी की बॉडी स्ट्रेंथ, स्टैमिना सब अलग अलग होता है, हर किसी की टेंडेंसी अलग अलग होती है, और हम आपको पर्सनली नहीं देख पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे। हमारा मेन गोल है आपको ठीक रखना, ना कि खराब करना। तो आप उतना ही करेंगे जितना आप कंफर्टेबल कर सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपने अगर फर्स्ट सेट में 10 किया तो आज ट्राई करेंगे सेकंड में भी 10 ही और थर्ड में भी 10। कल करेंगे तो कल ट्राई करेंगे 12 12 12, देन 15 15 15। डोंट डू कि मैंने फर्स्ट में 10 कर लिया, सेकंड में 15 कर लिया, थर्ड में 10 कर दिया, या फिर 15 कर दिया फिर 20 कर दिया। ऐसा नहीं करना, सेम रेशियो, मेंटेन योर बॉडी। Deep inhale, deep exhale, relax your body. अब हम बंद करेंगे, अगर आप सबको याद है तो। किस किस को याद है? चलो केशव भैया तो मुझे नजर आ रहे हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा। लाइक जालंधर बंद, स्टमक में उद्यान बंद, एंड हमारे पेल्विक रीजन में मूल बंद। तो फर्स्ट यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल। बंद लगाते हुए सांस छोड़ना है, सांस छोड़ने के बाद बंद लगाना है। सांस लेते हुए बंद कोई नहीं लगाएगा। After that, first you have to lock your pelvic region, Mool Bandh. Then stomach should be in, Udyan Bandh. And chin should be locked, Jalandhar Bandh. 3 bandhs is equal to Mahabandh. So you have to do inhale and exhale. Totally body clean and lock. आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ सुनते रहेंगे अपनी पोजीशन के अंदर ही। जिन लोगों की गर्दन में दर्द है वो लोग जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, उनकी नेक सीधी ही रहेगी, वो सिर्फ उद्यान बंद, वो मूल बंद और उद्यान बंद लगाएंगे। और रिलैक्स करते हुए पहले जालंधर बंद, पहले नेक को रिलैक्स करेंगे, देन स्टमक, देन मूल बंद। स्टार्टिंग करते हुए पहले मूल बंद, उद्यान बंद एंड देन जालंधर बंद, और रिलैक्स करते हुए नेक, स्टमक एंड मूल। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे, देन टेक अ नॉर्मल ब्रेथ 2 to 5 times. When you feel your body is normal, then again you have to, इसके अंदर आप जितना ज्यादा होल्ड कर सकते हैं अपनी ब्रेथ को एक्सेल करने के बाद, आप भी नहीं जानते आपकी कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। इनहेल, एक्सेल एंड होल्ड। केशव भैया शोल्डर्स नहीं उठाने। ये मैं सबके लिए ही बोल रहा हूँ। आप जिस चीज को, जिस आसन को, जिस बॉडी पार्ट को यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट स्ट्रेच होगा, रेस्ट ऑफ द बॉडी शुड बी रिलैक्स। अगर मेरा मूल बंद लगा हुआ है तो मेरी लेग्स रिलैक्स होनी चाहिए। उद्यान बंद है, नेक है, तो मैं अपने बॉडी की बाकी अपनी आर्म्स को रिलैक्स रखूंगा, ज्ञान मुद्रा में, या दोनों हाथों को घुटनों पे रखूंगा। इट्स टोटली अप टू यू, आप जैसे कंफर्टेबल। बट एक जगह को, पार्ट को स्ट्रेच करने के लिए मैं दूसरे पार्ट की हेल्प नहीं लूंगा। जैसे कई लोग होते हैं, अगर हमें किसी जगह पे अपने हाथ से प्रेशर लगाना है तो अपने दांतों को टाइट कर लेते हैं। डोंट डू लाइक दिस। मुझे सिर्फ अपने हैंड से ही प्रेशर देना है। डोंट स्ट्रेच योर टीथ एंड नेक, शुड बी रिलैक्स। और अभी हम 2 टाइम्स और करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो उद्यान बंद है, जब आप उद्यान बंद मतलब स्टमक को इन करते हैं आफ्टर एक्सेलिंग, अभी मैं सिर्फ उद्यान बंद लगाऊंगा, आप देखेंगे। एक्सेल किया, स्टमक इन,
जितना पेट को अंदर ले जा सकते हैं, आपका जो पसलियां है, डायफ्राम है, पूरा अंदर। पेट पूरा कोशिश करेंगे पीठ के साथ लगेगा। Relax. Do it 2 times more. Inhale and exhale. मूल बंद, उड़ान बंद एंड जलंधर। लॉक। One more time. Inhale, exhale. मूल बंद, उड़ान बंद एंड जलंधर बंद। मैक्सिमम जितनी देर लॉक कर सकते हैं। नाउ कम टू बटरफ्लाई। दोनों पाँव को मिलाएंगे, बटरफ्लाई पोस्चर में आएंगे। अपने लेग्स को, अपने फीट को ग्रिप करेंगे। दोनों घुटनों को अपनी ऊपर आर्म्स तक टच कराएंगे। भैया हाथ अंदर, हाँ, पूरा नीचे। तो इट जितना नीचे जितना ऊपर कर सकते हैं, आराम आराम से करेंगे। बटरफ्लाई के थ्रू अपनी नेवल से नीज तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्योर करने में हेल्प करा सकते हैं। करते रहेंगे, बैक स्ट्रेट करते रहेंगे। दो मिनट से 5 मिनट तक इस क्रिया को आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं। बस खाना खाने का गैप होना चाहिए इसमें। जब आप थक जाएंगे तो आप रुक सकते हैं। लेग्स को स्ट्रेट करके रिलैक्स करेंगे। पंजे अंदर बाहर। रिलैक्स करेंगे, लेग्स क्रॉस करके बैठेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, ज्ञान मुद्रा में, कपालभाति। एक्सेल करते हुए स्टमक इन होगा। अगर आप कंफर्टेबल, अगर आपको प्रॉपर स्टेप हो चुका है कि आप प्रॉपर परफेक्ट कर सकते हैं, तो आप ज्ञान मुद्रा में दोनों
रखेंगे, नहीं तो अपना एक हाथ अपनी स्टमक पे रखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आपका स्टमक इन हो रहा है। 50-50 के 3 सेट्स। जब आप 50 कर लेंगे या जहां तक आप कंफर्टेबल हैं उतना काउंटिंग को कर लेंगे, तो यू हैव टू रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल। जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, देन अगेन सेकंड राउंड। 3 राउंड्स करेंगे, 50-50-50। अगर आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो चुकी है, तो वी हैव टू स्टार्ट थर्ड राउंड। नॉर्मल पे डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। जब आप बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लेंगे, आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स है। आज हम एक नई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। ये वैसे तो बहुत ज्यादा लाइक इसमें स्टेमिना लगता है, बट मैं आपको काफी दिन हो गए हैं तो एक नई चीज ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आई होप कि आप लोग कर सके। साइड प्लैंक करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में सेतु बंद आसन किया था, उसी का एक दूसरा पार्ट है। हम साइड प्लैंक करेंगे। जैसे आपकी लेग्स हैं, अपनी दोनों लेग्स को पहले लेफ्ट साइड पे रखेंगे और अपने आर्म को राइट साइड पे जमीन पे रख देंगे, राइट आर्म को। आप मुझे देख पा रहे हैं, आपकी दोनों लेग्स और आपकी कमर और आपका हाथ सब एक ही लाइन में होगा। इट शुड बी लाइक स्ट्रेट। आपका लेफ्ट हैंड स्टार्टिंग में आगे होगा। आप अपनी बॉडी को हल्का सा ऊपर उठाएंगे, देन गेट अ साइड प्लैंक करके होल्ड करेंगे। बॉडी बिल्कुल एक लाइन में होगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे शोल्डर आगे गिर रहे हैं और मेरी बॉडी ऐसे पीछे ट्विस्ट हो रही है, नहीं। होल्ड। और कमर पूरी ऊपर होगी। ऐसा नहीं है कमर को नीचे ऐसे लटका के रखेंगे, प्रॉपर आप आपके आर्म पे और आपकी साइड्स पे बहुत स्ट्रेच आएगा। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करेंगे, नहीं कर सकते तो स्लोली अपनी लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे एंड देन बॉडी को रिलैक्स करेंगे। एक चीज का ध्यान देंगे, जिससे नहीं हो रहा, जिनकी रिस्ट वीक है, वो लोग इसको क्रिया को ट्राई नहीं करेंगे। अब अपनी लेग्स को दूसरी साइड ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, राइट हैंड को फ्लोर पे आगे की तरफ। बॉडी को एक बार ऊपर उठाने के लिए राइट हैंड का सपोर्ट करेंगे, देन अपने हैंड को साइड पे होल्ड।
जितनी देर कंफर्टेबल कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली आराम से बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अगर करना चाहते हैं होल्ड तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने लेग्स को और अपने हैंड को नीचे रखें, रिलैक्स। स्विच द साइड। इसको हम 2 to 4 टाइम्स कर सकते हैं। जिनकी साइड्स में बहुत ज्यादा फैट है या बहुत ज्यादा पेन रहती है मसल्स, उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बहुत अच्छा आसन है ये पोल। आराम से स्विच द साइड, बॉडी को रिलैक्स करके। लेग्स की पोजीशन दूसरी साइड पे, लेफ्ट हैंड नीचे, raise it up and hold it. स्लोली बॉडी को रिलैक्स करेंगे और बैठ जाएंगे। लेग्स को स्प्रेड करेंगे, दोनों लेग्स को खोलेंगे। इसके बाद अब आपने साइड स्ट्रेच करी है तो एक बार अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी कोई भी आसन करेंगे उसका काउंटर पोज करना जरूरी होता है, जिससे आपको लाइफ में कभी भी कोई इंजरी ना हो, कोई इशू ना हो। लाइक अगर आपने फ्रंट बैक स्ट्रेच किया तो आपको बैकवर्ड बेंडिंग करनी बहुत जरूरी होती है। या आपका दूसरा आसन ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी बैकवर्ड लोअर बैक रिलैक्स हो जाए। जैसे अभी हमने साइड स्ट्रेच करी तो हम स्पाइन रोटेशन करेंगे जिससे हमारी लोअर बैक और साइड दोनों रिलैक्स हो जाए। तो यू हैव टू ट्विस्ट एंड गो डाउन। ऐसा हम डेली कर रहे हैं। डू इट 10 टाइम्स। And the last one is 10 and relax. Relax. Breathing normal, relax your body. दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे, लंबे गहरे सांस भरेंगे, आंखें बंद करेंगे, लंबे गहरे सांस छोड़ेंगे। 5 to 10 times. Relax. अब जैसे बैठे हैं वही उसी पोजीशन के अंदर आंखें बंद ही रहेंगी। अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एकदम शांत। आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने अंदर की तरफ झांकने की कोशिश करें। अब तक हमने जितना भी ध्यान लगाया था अपनी ब्रीदिंग पे लगाया था, आज आप अपने अंदर लेके जाओगे अपने आप को। ट्राई टू गो इनसाइड। अगर किसी को भी अंदर जाने में दिक्कत हो रही है, यू हैव टू फोकस ऑन योर हार्ट बीट। अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करो।
सिर्फ 2 मिनट के लिए शांत बैठ के अपनी फिजिकल बॉडी से कोई भी काम नहीं लेना, अपने अंदर जितना भी उथल पुथल हो रखी है उन सबको सेटल, उन सबको शांत करो। डीपली यू हैव टू बी रिलैक्स। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके जाएंगे। स्लोली हैंड में हीट ऑब्जर्व करेंगे। स्लोली जैसे ही आपके हैंड में हीट ऑब्जर्व हो जाएगी, आप अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और हटाएंगे नहीं। वो फ्यू सेकंड्स आप फील करेंगे जो आपने अपने मन पे एकाग्रता करी है, उससे आपको कोई रिलैक्सेशन हुआ, कुछ नजर आया, कुछ डिफरेंट फील हुआ। हो सकता है आपकी आंखों के आगे कोई बंद आंखों में, हाथों के आगे कोई कलर आए, कुछ भी आए, यू हैव टू फील इट। कोई इमेज बने, जो भी हो, आप उसका एक्सपीरियंस लीजिए, उसको देखें, महसूस करें कैसा लग रहा है। धीरे धीरे हाथों को हटाएंगे और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है जो आपको नजर आए कि वो हर बार चीजें अच्छी ही हो। कुछ एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो। तो आपको जो भी नजर आया हो, अगर आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ ना भी नजर आए हो तो भी शेयर कर सकते हैं। कोई कलर XYZ कुछ भी। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। आंखों पे हाथों को रखेंगे। अब आप बताएंगे कि आपको आंखें बंद करके कुछ जो आपने होल्ड किया था फॉर फ्यू सेकंड्स, उसमें आपको कुछ नजर आया अंदर का, या कुछ पर्टिकुलर कोई कलर, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फील हुआ जो आपको आज तक ना हुआ हो।
सर जैसे हमारे आईब्रोज के जो बीच में है ना, मेरे पर्टिकुलरली तो मेरे को वहाँ पे जैसा लग रहा है कि कुछ कॉस्मिक प्रेशर लाइट्स, नहीं प्रेशर नहीं, कॉस्मिक लाइट्स जैसी होती है ना, तो वैसे जैसे क्योंकि मैंने सर हल्का सा अपना कंसंट्रेशन बेटर करने के लिए हल्का सा गर्दन ऊपर किया, इसके बाद मेरे को और लगा आईब्रोज के बीच में बहुत रिलैक्सेशन लग रहा था यहाँ पे, जैसे कोई कॉस्मिक दो लाइट्स अलग अलग सी आ रही हैं। पर्टिकुलर लाइट का कोई कलर था, लाइक रेड, ब्लू, येलो, वाइट, या एक वाइट मल्टी कलर? वाइट सर। वाइट, वाइट कलर। हाँ सर। चलो वाइट कलर तो इट्स अ गुड सिम्टम, लाइक आपकी बॉडी में अभी स्टेबिलिटी है, क्योंकि रेड कलर इज लाइक अ हीट, तो इट्स अ गुड साइन कि अगर आप कर सकते हैं तो अपना ध्यान और बढ़ा सकते हैं। आप नॉनवेज तो नहीं खाते? दैट्स गुड, खाना भी मत, एक अच्छा सिम्टम है। ऑब्वियसली ये एक्चुअली हमारा जो चक्र होता है ना, ये पीछे होता है, एंड दिस इज कॉल्ड आज्ञा चक्र। देयर आर, बेसिक लोगों को पता होता है लाइक हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो दिस इज द 6th वन। वैसे हमारी बॉडी में 144 चक्रास होते हैं, 142 ध्यान के लिए होते हैं, और लाइक 2 चक्रास इज रिलेटेड टू, वो बहुत बहुत ऊपर का हो जाता है, वो फिर गॉड का लाइक रिलेटेड टू दैट हो जाता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइक 6th चक्र, दिस इज कॉल्ड आज्ञा चक्र, जिसको हम ध्यान यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन ये सारे चक्रास हमारे पीछे स्वाइन पे होते हैं, तो दैट्स गुड। सर आप किसी और का नॉनवेज की कुछ और बात कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कोरोना के बाद चाइनीज भी खाना छोड़ूं। अरे दैट्स गुड सर, टिकटॉक भी यूज करना बंद कर देना, वो भी चाइनीज है। सर आज एक लास्ट बना रहा हूँ बस, उसके बाद बंद है। ठीक है। सर एक छोटा सा एक निवेदन था, हाँ हाँ बोलिए। कि अपने सब जैसे कपालभाति करते हैं ना, और भस्त्रिका प्राणायाम जो करते हैं ये वाले, हम्म सर हम्म इसमें ना थोड़ा सा जो बीच में रिलैक्सेशन का गैप है ना, थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए ना सर, क्योंकि कई बार ये ना कोई, सांस फूल जाती है, अपने जैसे 20-20 भस्त्रिका कर रहे हैं और 50-50 कपालभाति हाँ कर रहे हैं, तो एक से दूसरे में हाँ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन अगर बढ़ा देंगे ना तो इजी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, हम रिलैक्सेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं बार बोलता हूँ कि हर किसी का बॉडी स्टैमिना अलग अलग है, जितना आप कंफर्टेबल है हम बढ़ाएंगे, बट ठीक है आपने बोल दिया, अच्छा लगा। ऐसे ही आप अपने टर्म्स, अपनी अपनी थॉट्स मेरे साथ क्लियर करते रहेंगे तो मुझे भी इजी रहेगा करवाना। दैट्स गुड। किसी और का कोई और क्वेश्चन, किसी और को कुछ फील हुआ? सारी नो, आई थिंक सबको, मेरे को लग रहा है ध्यान लग गया बहुत अच्छे से, किसी को कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच कपिल भैया। थैंक यू केशव भैया। कल फिर से कल सैटरडे है, 8 संडे हमारी छुट्टी रहेगी, और कल मॉर्निंग 8 AM सेम लिंक सेम पासवर्ड, ज्वाइन। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। वेलकम, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। सेम टू यू, Thank you. Bye. बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।